चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड ब्रिजेश कुमार डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ मौजूद हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड तपेश चौधरी भी मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं ब्रिजेश जी के पास चलूंगा। ब्रिजेश जी, तमाम सारी चीज़ें हैं, लेकिन भारत में जो स्वदेशी इसलिए कहा भी जाता है कि आपको डिफेंस सेक्टर में अपनी स्वदेशी तकनीकी विकसित करना चाहिए, स्वदेशी हथियारों को इसलिए बनाना चाहिए क्योंकि कब कौन सा देश हाथ खड़ा कर दे, आपकी मदद करने से इनकार कर दे, इसलिए आपको आत्मनिर्भर इस सेक्टर में भी होना पड़ेगा। और भारत जिस तरीके से हाल के कुछ सालों में आत्मनिर्भर हुआ है, उसकी सफलता इस वक्त हमने देखी भारत के एयर डिफेंस सिस्टम में। जी हाँ मनु जी, बहुत अच्छा आपका ये ऑब्जर्वेशन है जी। देखिए, हम सदियों तो नहीं कहूँ, हम करीब 40-50 साल से दुनिया के सबसे बड़े आर्म्स और एमिनिशन इंपोर्टर रहे हैं जी। उसमें शिप्स, गन, टैंक्स, हवाई जहाज, मिसाइल सब। और ये हमने पाया जब भी हमारी लड़ाई हुई, कारगिल हो या उसके पहले 71 हो, या तो हमें जब चीजें की जरूरत पड़ती थी तो मिलने में दिक्कत होती, या तो वो हमारे हाथ मरोड़ते थे या पैसे ज्यादा लेते थे। तो वो सब दिक्कतें तो स्वाभाविक है, अंडरस्टूड है, आएगी। लेकिन जो हमने 8 साल 9 साल पिछले दशक से खास करके ज्यादा जोर से स्वावलंबी होने का फैसला लिया है, तब से चीजें काफी कुछ बदल सी रही हैं। चूंकि आर्म्स एमुनिशन के क्षेत्र में जो जेस्टेशन पीरियड है बहुत लंबा है और बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव है। कहने का मतलब है कि इसमें बहुत सालों लग जाते हैं एक चीज को डेवलप करने में, और इसमें पैसे की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है। ऑफ कोर्स ये हाई टेक्नोलॉजी एरिया में भी रहते हैं। तो हमने देखेंगे जो इस दफा लड़ाई हुई है हमारी, क्या कहते हैं, ऑपरेशन सिंदूर जो चला है, उसमें जो कामयाबी मिली है या जो जीत मिली है, जितनी भी हम कहें एक छोटे फोकस में, उसके 2-3 कारण हैं। टेक्नोलॉजी हमेशा लड़ाई का सबसे महत्वपूर्ण एक अंग है, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आपके पास में रहेगी, आप दुश्मन के चीजों को विध्वंस कर सकते हो। दूसरी थी जॉइंटनेस, और ये भी टेक्नोलॉजी के मदद से आता है। तो जिस चीज का हम सब लोग जिक्र कर रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं, वो सेक्टर है एयर डिफेंस सेक्टर। तो हमारे एयर डिफेंस सेक्टर में जो हमारे एयरफोर्स ने जो कामयाबी दिखाई, और हमारी जो आर्मी के जो लोग डिप्लॉयड थे एयर डिफेंस की जो कामयाबी दिखाई, और नेवी की जो कामयाबी दिखाई, वो तैनात थे इस्तेमाल नहीं हुए, वो काबिल तारीफ है। अब देखिए हमने किया क्या। हमने जितने इक्विपमेंट हैं, जितने वेपन सिस्टम है एयर डिफेंस के, उसको एक प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया जी। तो उसके लिए क्या करना पड़ा, हमारे 6-7 सैटेलाइट्स हैं, इंडियन सैटेलाइट्स हैं, जो क्या कहते हैं, परिक्रमा करते रहते हैं, और जो यूरोप से लेकर के ईस्टर्न एशिया तक की जो जगह है, बड़ी अच्छी से देख पाते हैं। उनका रेजोल्यूशन मैं चेक कर रहा था, वो कहते हैं हमको 30 इंच का 1 फुट का रेजोल्यूशन मिल सकता है सैटेलाइट की मदद से। तो ये एक हमने 6-8 सैटेलाइट बनाया। उसके अंदर हमने नाविक सिस्टम को जोड़ा, जो हमारा एक सिस्टम है जिससे ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं, वो नेविगेशन का सिस्टम। और उसके नीचे जो हमारा एयर डिफेंस कंट्रोल सिस्टम आता है, जो कि एयरफोर्स लीड करती है। तो पूरे भारत में जो स्पेस है या एयर है, उसमें कोई भी घुसता है या घुसना चाहता है, तो उसके ऊपर एक्शन लेना, पता करना, ये एयरफोर्स की जिम्मेदारी है, और वो क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल सिस्टम से करती है। तो ये एक टेक्नोलॉजी प्रावधान है, टेक्नोलॉजी का बेस है ना। उसके अंदर हमारे पास में कई सारे रेडार्स होते हैं। रेडार्स का मतलब है जो दुश्मन की जो चीजें आती हैं, जो बाहर से चीजें आती हैं, उनको देखना, उनको डिसाइड करना कि ये फ्रेंड हैं कि दुश्मन के हैं, वो ये काम करते। और साथ में उनके हमारे मिसाइल सिस्टम होते हैं
जो डिपेंड करता है जिस तरह के चीजें टारगेट आई उसके ऊपर फायर करता है। जी। तो हमारे पास में रडार्स कई तरह के हैं और एयर डिफेंस के जो मिसाइल्स भी हैं वो कई तरह के हैं। जी। और हमारी एक जिम्मेदारी ही बटी हुई है सेना के बीच में। कोई भी एयर वायु से जो स्पेस ऑब्जेक्ट आता है 5000 फुट के नीचे होता है, उसकी जिम्मेदारी आर्मी की है, तो कहते हैं लो लेवल टारगेट, और उसके ऊपर की सारी जिम्मेदारी एयरफोर्स की। बाकी ये तो बहुत बेहतर तरीके से आपने समझाने की कोशिश की। तपेश जी मेरे साथ बने हुए हैं, मैं उन्हीं के पास